Hello दोस्तों, now it is chapter number 4, class 10th. Okay, and chapter is gender, religion and caste. So we shall study the basic concepts and terms, and these concepts and terms are very important to understand this chapter and the given topics of the chapter. ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं? Political expressions of caste difference, the genesis of case acceptable limit, gender bias, फिर आता sexual division of labor, reaction thereupon, feminist movements. Okay, फिर आता होगा perception of ideal woman, woman empowerment and laws, bias imprinted deep within male dominating society. मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बायस जो है कूट कूट के भरा हुआ है अंदर, बहुत गहराई में अंदर, कि ये मैन है, ये वुमन, ये वो वुमन को लेके भाई कमज़ोर है, ये है ना, कुछ कर नहीं सकती वैसे. वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इश्यू, तो जो वुमन का जो पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन है, इस इश्यू पे बात होगी. फिर आता आपका इंटरप्रिटेशन अपॉन रिलीजन एंड कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, फिर कास्ट इनइक्वालिटीज़, फिर कास्ट पॉलिटिक्स. इंडिया की जो पॉलिटिक्स है कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्ट के बेस पे लोग वोट देते हैं, और कास्ट्स में इनइक्वालिटीज़ है, कोई वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर कास्ट लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमीज में बहुत आगे हैं, है ना, और कुछ कास्ट के लोग बहुत नीचे हैं, लोअर हैं. तो ये होता है कास्ट इनइक्वालिटीज. पहला आ गया अपना सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर. आप समझिए एक सिस्टम है जिसमें जो भी वर्क है, चाहे वो घर में अंदर का हो, ओके, दैट इज जैसे फैमिली का वर्क हो, है ना, तो ये सब, ये तो डोमेस्टिक हेल्पर्स करें या फिर औरतें खुद करें. तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ये हो गया सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड होम इज ईदर, जो घर के अंदर का जो काम होता है सारा या तो वुमन करती है फैमिली की, या फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं उस काम को एक डोमेस्टिक हेल्पर के थ्रू, जो घर में जो काम वाली होती है ना, काम वाले डोमेस्टिक, उनको डोमेस्टिक हेल्पर्स बोलते हैं. ओके. सेकंड इज फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट क्या है? वुमन और मैन हु बिलीव्स. फेमिनिस्ट देखो, वुमन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, जो ये बिलीव करता हो इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमन एंड मैन, कि वुमन के लिए भी मैन के लिए भी इक्वल राइट्स होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, आगे बढ़ने के अवसर होने चाहिए. पैट्रियार्की. पैट्रियार्की क्या है? एक फैमिली सिस्टम है, ठीक है, एक फैमिली सिस्टम इन विच, जिसमें फादर ऑक्यूपाइज डोमिनेंट पोजीशन, जिसमें एक फादर होता है, उसकी डोमिनेंट पोजीशन होती है, जो कहेगा वो होगा घर में. इन ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजन होंगे, जिस तरह के डिसीजन होंगे, उसमें मेन रोल जो फादर का होगा भाई, जिसकी डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है. उसको होते हैं पैट्रियार्की. अब है अर्बनाइजेशन. ये अर्बन से बना है, अर्बन वर्ड से अर्बनाइजेशन. अर्बन मानी जो शहरी, हाँ, शहरी क्षेत्र होते हैं ना, शहर होते हैं, उनको अर्बन बोलते हैं. तो अर्बनाइजेशन क्या हो गया? शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का शिफ्ट होना फ्रॉम रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन एरियाज की तरफ, शहरों की तरफ, गाँवों से शहरों की तरफ, इससे होता है अर्बनाइजेशन. ओके. फिर है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. ये क्या होता है? चेंजिंग नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट हेरेडिटरी. हेरेडिटरी मतलब कोई ऐसा ऑक्यूपेशन, कोई ऐसा काम धंधा जो चेंज होता रहता है, उसका नेचर चेंज होता रहता है,
वो कोई आपका ख़ानदानी नहीं है। कई लोग कहते हैं तुम्हारा ख़ानदानी काम है ना, जैसे पूजा पाठ करना है, क्या है वो तो मतलब भाई ये तुम्हारा ख़ानदानी है भाई, हेरिडिटरी काम है ये, है ना। तो ये ऑक्यूपेशन वो है जिनकी मोबिलिटी चेंज होती रहती है, इनका इनके नेचर में चेंज होता रहता है ऑक्यूपेशंस के, चेंजिंग नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट हेरिडिटी। अब होती है कास्ट हायरार्की। इंडिया में तो पता है कास्ट हायरार्की, एक ये लेडर लाइक फॉर्मेशन, एक सीढ़ी जैसा फॉर्मेशन है कि ऊंची कास्ट का ये, उससे नीचा ये, उससे नीचा ये लेडर सिस्टम टाइप है इसमें, है ना, सीढ़ी जैसा लेडर लाइक फॉर्मेशन इन विच, जिसमें ऑल द कास्ट ग्रुप्स, जिसमें सारी कास्ट के जो ग्रुप्स हैं आर प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट ऑर्डर। जैसे सबसे हाई कास्ट भी ये है जो स्वर्ण बोलते हैं, फिर ओबीसी, है ना, एसटी, एससी, मतलब इस तरह से जो और जो कास्ट हैं। चलो ये तो मैंने वो बता दिया, कैटेगरीज बता दी कास्टों में जैसे, है ना। तो इस तरह की हायरार्की बनी हुई है लेडर फॉर्मेशन में, उसको बोलते हैं कास्ट हायरार्की। फिर आता है कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या होता है, जहाँ इज्म लग गया मतलब ये है कि भाई मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ठीक है, मैं मेरा सुपीरियर है, मैं सुपर हूँ तू इन्फीरियर है। तो ये देखो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, बड़ी कास्ट वाले कहेगा मैं सुपर हूँ, छोटी कास्ट वाला फील करेगा मैं छोटी कास्ट का हूँ, इन्फीरियरिटी। कॉम्प्लेक्स ओइंग टू डिफरेंट लेडर्स इन कास्ट हायरार्की, यही है सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कहता हूँ बड़ी कास्ट होती है, ये लेडर है, ये बोला मैं ऊंची कास्ट का हूँ, सुपीरियरिटी आ जाएगा मैं बड़ा हूँ, वही तो छोटी कास्ट का है। तो छोटी जो कास्ट वाले होते हैं नीचे वाले, ये इनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, ऊपर वाले में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ही क्या कास्टिज्म है, मतलब भावना, कॉम्प्लेक्स मतलब तो भावना, भाई मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ ये। फिर आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, मीन्स टू डिस्टिंगाइज पीपल, ये लोगों को डिस्टिंगाइज करता है कम्युनलिज्म। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि भाई ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ओके, तो उस हिसाब से लोगों को डिस्टिंगाइज करना, भेद करना। टू ट्रीट, व्यवहार करने के लिए, टू ट्रीट द पर्सनस। कई कहते हैं ये तो मुसलमान आ गया यार, वो मुसलमान वाले बोलेंगे यार ये कोई हिंदू आ गया। वो तो इस तरह से उनको धर्म दे के उनको जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो व्यवहार करते हैं उनके साथ। बिलोंगिंग टू वंस ऑन रिलीजन एज फ्रेंड्स एंड अदर्स एज एनिमीज, ठीक है। तो भाई मेरा धर्म का ये मेरा फ्रेंड है, दूसरे धर्म का ये मेरा दुश्मन है ना। जैसे वो काफिर काफिर बोलते हैं ना मुस्लिम धर्म में, काफिर काफिर मतलब एनिमीज होता है। और कई दूसरे धर्मों के अपने धर्म को ज़्यादा बताएंगे, मैं ज़्यादा बड़े धर्म का, दूसरे धर्म का तो दुश्मन। तो इस तरह से मतलब काफ़ी जो लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं अपने रिलीजन को लेकर, है ना। और उसमें ऐसी भावना होती है लोगों को डिस्टिंगाइज करने की और उनके धर्म के हिसाब से उनको ट्रीट करने की, उसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। फिर आ गया आपका इन इक्वलिटी ऑफ वुमन, वुमन की असमानता। जेंडर बायस इन एलोकेशन, जो देखो अब इनइक्वलिटी कब आएगी जब जेंडर बायस होगा कि ये तो औरत है भाई, किसी काम को नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, जेंडर बायस होता है। तो ये जेंडर बायस आगे माइंड में किस में, इन एलोकेशन, परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ वर्क्स। कोई भी काम होता है उनको एलोकेट करने के लिए, देने के लिए, काम करने के लिए। आप नहीं दोगे, कोई काम करवाना तो आप क्या करोगे भाई, आपको फटाफट से आप औरत को नहीं दोगे, टाइम लगाएगी, कमज़ोर होती है, नहीं कर पाएगी, तो आप मर्द को दोगे, मेल को दोगे काम। तो उस एलोकेशन में, उसके परफॉर्मेंस में और वैल्यूएशन में जो आप जेंडर बायस रखते हैं, है ना। किसमें, वर्क्स में, एक्ट्स, कोर्स, ऑक्यूपेशंस एंड इन पॉलिटिकल रिकॉग्निशन एटसेट्रा, उसको बोलते हैं इनइक्वलिटी ऑफ वुमन। फिर आ गया आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म से एकदम अलग है। इसमें क्या होता है, एक बिलीफ होता है कि रिलीजन है शुड नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में रिलीजन को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये बिलीफ है। अब आता है अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी कास्टिज्म से आता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी भाई ये छोटी कास्ट का है, इसको छूना भी पाप, जो पहले चलता था, अभी चलता है, इंडिया बहुत ज़्यादा अभी चलता है ना, कई जगह चलता है, बहुत सारी आते रहते हैं पेपर में अनटचेबिलिटी के इश्यूज। तो इसमें क्या होता है कि सोशल एक्सक्लूजन, मतलब उसको
समाज से बाहर माना जाता है उसको। क्यों? ड्यू टू वंस नॉट फॉलिंग इन हायरार्की ऑफ कास्ट, कि वो कास्ट की हायरार्की में नहीं है ना, इसलिए। ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन वायलेशंस टू सोशल नॉर्म्स एंड कैनन्स। फिर आता है आपका नॉर्म्स क्या होते हैं, कैनन्स क्या होते हैं, जो समाज के जो नॉर्म्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो कैनन्स हैं, जो चला आ रहा है। मतलब कैनन्स का मतलब जैसे किताबें, जैसे मनुस्मृति मैंने एक एग्जांपल दिया था, कैनन है एक तरह का ना। तो इस तरह के कैनन्स जो अनटचेबिलिटी को या सेक्स सोशल एक्सक्लूजन पे जोर देती है। मतलब ये छोटी वो है ना, छोटी कास्ट का है, दूसरी औरत है, तो इस तरह से ये भेद करते हैं उसमें कैनन्स। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? लेसर नंबर ऑफ पीपल इन एनी रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया अंडर सेंसस। जब भी जनगणना होती है तो उसमें जो भी जिन लोगों की कम संख्या होती है किसी भी रीजन, क्षेत्र में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में, कौन से लोगों की, इस पे धर्म के आधार पे आप देखते हैं। जैसे तो किसी एरिया में मुस्लिम कम है या हिंदू कम है या क्रिश्चियन कम है, तो उस जिस एरिया में लेसर नंबर होगा ना, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया जो केरल है, ठीक है, केरल में मुस्लिम एंड क्रिश्चियन रिलीजन के लोग बहुत रहते हैं, तो यहाँ हिंदूज माइनॉरिटी में माने जाएंगे, क्योंकि ये एरिया, मैं ये एरिया की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो हिंदू ज़्यादा हैं और रिलीजन्स के लोग माइनॉरिटी में आते हैं, समझ रहा है? तो ये एरिया के हिसाब से है ये। फिर आता है आपका सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव या परिवर्तन। तो ये क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन पॉपुलर मोड ऑफ सीइंग थिंग्स एंड पीपल, आइडियाज, स्टैंडर्ड्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो ये क्या होता है? एक जो लोगों का जो मोड होता है, चीज़ों को, लोगों को, विचारों को, वो कई जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको, और बिहेवियर के पैटर्न्स को देखने का जो उनका नज़रिया होता है, लोगों का पॉपुलर जो मोड होता है इन सब चीज़ों को देखने का, उसमें जो मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं सोशल चेंज। तो मॉडिफिकेशन इन द पॉपुलर मोड ऑफ सीइंग थिंग्स एंड पीपल। ओके, आप यहाँ तक कर सकते हैं। फिर आ गया फैमिली लॉज, परिवार के कानून। दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स, वो कानून जो फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं। जैसे मेरी शादियों को, कोई शादी करेगा तो कौन से कानून उसमें लागू होंगे, शादी में क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्या क्या मतलब बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। फिर यदि मतलब डाइवोर्स होना है, उनको अलग होना है, तो डाइवोर्स का क्या सिस्टम होना चाहिए, उसके लॉज होते हैं। एडोप्शन, किसी बच्चे को एडोप्ट करना है, अपनाना हो, गोद में लेना हो, तो उसका होता है। इनहेरिटेंस, जो भी धन है, जो प्रॉपर्टीज़ है माँ बाप की, वो किस हिसाब से उनके बच्चों में जाएगी, है ना, बटेगी। तो ये भी इसी फैमिली लॉज में आता है। जैसे 2005 से पहले ये था कि जो पुत्री है, डॉटर, उसको प्रॉपर्टी की हकदार नहीं है, लेकिन 2005 के बाद जो कानून आया है उसमें यह है कि डॉटर को भी जो है इनहेरिटेंस मिलना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। इन आवर कंट्री एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन फैमिली लॉज। तो हमारे इंडिया में हर कम्युनिटी, चाहे हिंदूज के लिए उस हिसाब से फैमिली लॉज हैं, है ना, जो हिंदू फैमिली लॉज हैं, और जो मुस्लिम्स हैं उनके फैमिली लॉज अलग होते हैं। तो धर्म के हिसाब से फैमिली लॉज को इंडिया में फ्रेम किया गया है, रिलीजन के बेस पर। ओके, फिर आता है जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन में क्या होता है? ये क्या है? अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन। ये एक तरह का जो समाज को विभाजित करने का एक हायरार्की है ना, हायरार्किकल फॉर्म है। वही हायरार्किकल क्या होता है? वो सीढ़ी नुमा होता है, ऐसे मान लो आप। बेस्ड ऑन, लेकिन किस पे बेस्ड होता है जेंडर डिवीजन? बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस, समाज की जो अपेक्षाएं होती है, आशाएं होती हैं, एंड स्टीरियोटाइप्स,
स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, उनकी जो खुद की पर्टिकुलर जो एक सोच होती है ना सोशल डिवीज़न को लेकर, वो तो जेंडर डिवीज़न की क्या हो गया, फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीज़न। हायरार्किकल मतलब ऊपर नीचे, पुरुष से नीचे, पुरुष से नीचे, हायरार्कीज बोलते हैं। ओके, जैसे मैं ऑफिस को लेकर बताऊँ, जैसे सबसे नीचे चपड़ासी हो गया, फिर बाबू हो गया, फिर एक सेक्शन ऑफिसर हो गया, फिर उसका जो मैन जो बॉस हो गया है ना, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर हो गया, फिर इसी हिसाब से फिर ऐसे जो हायरार्की, उसी प्रकार इस सोसाइटी में जो सोशल डिविजन्स होता है ना, उसको जेंडर डिवीजन बोलते हैं। अब हो गया आपका 16 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो वोट देने का अधिकार। इट इम्प्लाइज राइट टू वोट गिवन टू एवरी एडल्ट सिटीजन, जो भी एडल्ट सिटीजन है इंडिया में क्या माना जाता है, जो 18 साल या उससे ऊपर का हो जाता है उसको राइट टू वोट दिया जाता है। जो कम उम्र का है, इससे कम उम्र का है, उसको वोट नहीं, वो उसको वोट देने का राइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का वन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स हैं लोगों के। पॉलिटिकल राइट बोलते हैं इसको। राइट टू वोट क्या होता है, पॉलिटिकल राइट होता है, एक राजनीतिक अधिकार।